आजकल हर न्यूज चैनल, हर अखबार और यहां तक कि गूगल सर्च पर भी जिस एग्जाम की चर्चा है उसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आखिर ये CUET है क्या? इस छोटे से वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे CUET के बारे में सब कुछ। स्टिक टिल द एंड। CUET एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जिसको लिखने के बाद आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं इंडिया की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। इसका मतलब सिर्फ एक एग्जाम लिखने के बाद आप इंडिया की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी वगैरह वगैरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फाइनल अनाउंसमेंट होने से पहले हर स्टूडेंट को बस यही खबर थी कि इस एग्जाम का नाम होने वाला है CUCT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि इस एग्जाम को लिखने के बाद आपको एडमिशन मिलना था 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी में। पर UGC ने फाइनली सबको चौंका दिया और इसका नाम बदल कर दिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का एक और बड़ा फायदा होने वाला था। आने वाले टाइम में न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को भी दे दिया एक बहुत बड़ा तोहफा, और वो भी इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं। CUET 3.5 आवर्स का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको कंडक्ट करवाने वाली है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और सबसे अच्छी बात, स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसमें 3 सेक्शंस रखे गए हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज स्पेसिफिक सेक्शन होगा जिसके फर्दर 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1A हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होगा और यहां पर स्टूडेंट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो वो इंग्लिश का एग्जाम लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो वो हिंदी का एग्जाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी 11 और लैंग्वेजेस हैं। मान लीजिए अगर आप गुजरात में हैं तो आप गुजराती चूज कर सकते हैं, आसाम में है तो असमीज चूज कर सकते हैं, केरल में है तो मलयालम चूज कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसका एग्जाम लिखना होगा आपको पार्ट 1A में। सेक्शन 1B कंपलसरी नहीं, एक ऑप्शनल सेक्शन है, लेकिन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज में, चाहे वो चाइनीज हो, इटालियन हो या वगैरह वगैरह। 19 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉरेन लैंग्वेजेस के अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस को इसमें पार्ट दिया गया है। आप NTA की वेबसाइट पे 19 लैंग्वेजेस में से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज खुद के लिए चूज कर सकते हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन लैंग्वेजेस में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। सेक्शन 2 का नाम है डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, जिसमें स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं सब्जेक्ट से जो वो अभी पढ़ रहे हैं। मतलब स्टैंडर्ड 12th में जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनफैक्ट आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, UGC चेयरपर्सन ने खुद कहा है कि NCERT की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। आइए समझते हैं एग्जैक्टली डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है क्या। डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन एज द नेम सजेस्ट, यहां पर वही चीजें पूछी जाएंगी जो आप अभी 12th बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। पर यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहां पर UGC ने स्टूडेंट्स को 27 डोमेन सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट इशू करी है जिसमें से वो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम में रहना चाहते हैं उनको तो वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जो कि वो अभी पढ़ रहे हैं। पर मान लो अगर आपको अपनी स्ट्रीम से किसी और स्ट्रीम में जाना है तो आपको वो स्ट्रीम के एग्जाम भी लिखने पड़ेंगे जो कि अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से UGC आपको ऑप्शन दे रहा है टोटल मैक्सिमम 6 स्ट्रीम सब्जेक्ट्स चूज करने की। CUET में 3rd सेक्शन भी एक ऑप्शनल सेक्शन है जिसका नाम रखा गया है जनरल टेस्ट सेक्शन।
यहाँ पे एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जाएंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस भी स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। अब ये सेक्शन किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये सेक्शन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जहां पर यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं कि स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड में अच्छा होना है। सो स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी को चॉइस दी गई है कि वो कंपलसरी कर सकते हैं जनरल टेस्ट को या फिर ऑप्शन में रख सकते हैं एज पर देयर कंफर्ट्स। अब ये एग्जाम एक्चुअली कंडक्ट कैसे किया जाएगा? इस एग्जाम को 2 शिफ्ट्स में तोड़ा जा रहा है। पहली शिफ्ट में आप लिखने वाले हैं सेक्शन 1A लैंग्वेज स्पेसिफिक सेक्शन, सेक्शन 2 के 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। सेकेंड शिफ्ट में आपको अटेम्प्ट करने होंगे बाकी के बचे हुए 4 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू सेक्शन 2 दैट इज डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज स्पेसिफिक सेक्शन इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी? बहुत आसान शब्दों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखने के बाद एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक मेरिट लिस्ट जारी करेगी और इसी मेरिट लिस्ट को यूज करेंगी इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस खुद यूनिवर्सिटीज उसी तरीके से कंडक्ट करवाएंगी जिस तरीके से वो पिछले साल तक कंडक्ट करवाती आ रही हैं। मान लीजिए अगर कोई ड्रॉप आउट सीट्स भी हैं तो फर्दर मेरिट लिस्ट रिलीज करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज को जिस तरीके से वो पिछले साल तक करती आ रही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आने के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखी हुई बात बिल्कुल सच हो जाएगी। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल स्टडीज, लैंग्वेजेस जैसी स्ट्रीम्स में भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसके थ्रू आप इंडिया के किसी बेस्ट कॉलेज या बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दिस वाज अ स्मॉल वीडियो अबाउट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सब्सक्राइब CUET preparation with Supergrads. Stay tuned on this channel for more such videos. Thank you.